सामने देखिए सर, सामने। आज पहली बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे नेपाल में हिंदी की इतनी उच्च कोटि की कविताएं और नज्म सुनने को मिली। उर्दू के कुछ अल्फाज, चूँकि उर्दू मेरी कमज़ोर है, कमज़ोर क्या कहूँ, काफ़ी ज़्यादा वीक है, पर कुछ शब्द ऐसे थे जो मैं नहीं पकड़ पाया, पर वो जो रो थी आपकी पढ़ने की सर, धन्य हो गया मैं आज उर्दू यहाँ पे सुन करके और हिंदी सुन करके। हमारे इस कवि परिवार के एक बड़े वरिष्ठ कवि आदरणीय गोपाल दास नीरज जी ने कहा था कि आत्मा के सौंदर्य का भव्य रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य है। तो आप सभी कवियों को यहाँ पर सुनने का जो सौभाग्य है, इसे मैं कहूँगा कि ये परम सौभाग्य है। जब आप कवियों को सुनने का अवसर पाते हैं तो सौभाग्य तो कवि होना, लेकिन उनको सुनने का अवसर वो परम सौभाग्य है, वो मुझे प्राप्त हुआ। तो अपनी एक रचना जो मैंने लिखी थी, एक स्टेटस, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मैं ट्रेन में सफ़र कर, मैं इसकी भूमिका में कहना चाहूँगा कि मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, अपनी यूनिट से दूसरी जगह जा रहा था, तो स्टेटस देख रहा था व्हाट्सएप के, उस पर एक लाइन लिखी हुई थी कि कुछ तो चाह रही होगी इन बारिश की बूंदों की भी, वरना कौन उतरता है ज़मीं पर आसमां तक जाने के बाद। और ये वो पंक्ति थी, ये हमारी सिस्टर है, बड़ी हमसे दीदी हमारी, उन्होंने लगा रखी थी। तो मेरे अंदर एक इच्छा हुई, जो ऊपर वाले ने सौंपा है थोड़ा सा काव्य का हुनर, एक इच्छा हुई कि क्यों ना इनको मैं जवाब दूं। मैंने सोचा कि कुछ ऐसा लिखूं जो काव्य हो, और वो ट्रेन का सफ़र लगभग 4 घंटे का, उन 4 घंटों में ऊपर वाले ने, माँ सरस्वती ने जो कविता सृजित की, शब्दों का ताना बाना आपकी समझ लेकर प्रस्तुत हूँ। मैंने लिखा था कि धूप की डोली में हवाओं के पंख लिए, धूप की डोली में हवाओं के पंख लिए, सफर आसमां पे थी जो हर बूंद चली, और समय का चक्र जा पहुंचा जब जेठ से सावन। समय का चक्र जा पहुंचा जब जेठ से सावन, तार तार बिखरी डोली और तिनकों सा पंख। सफर थम सा गया अब बूंद के हर एक कतरे का, क्या यह संकेत था उसके अस्तित्व के खतरे का। सफर थम सा गया बूंद के हर एक कतरे का, क्या यह संकेत था उसके अस्तित्व के खतरे का, और बेसहारा बूंद को आसमां में ठिकाना ना मिला, बेसहारा बूंद को आसमां में ठिकाना ना मिला, प्यासे अधरों का उसे नजराना ना मिला, प्यासे अधरों का उसे नजराना ना मिला, पलके झुका के उसने जब देखा धारा की ओर। महत्व तब समझ में आता है जब कहीं पर आपकी कोई पूछ ना हो, तब आपको याद आता है कि कहाँ सम्मान मिलता था, मैं कहाँ आ गया। तो बूंद का जो उसकी नजर थी, वो कहते हैं कि पलके झुका के उसने जब देखा धारा की ओर, हर कोई उसे निहारता सा दिखा आसमां की ओर। पलके झुका के उसने जब देखा धारा की ओर, हर कोई उसे निहारता सा दिखा आसमां की ओर, और दरख्तों की चोटी और तृण के हर एक तिनके से, हरियाली जब जाती है जेठ में, ये घास भी सूख जाती है, तिनके इसके बिखर के उड़ते हैं। तब यहाँ पर कहने का प्रयास किया है कि दरख्तों की चोटी और तृण के हर एक तिनके से, उड़ती धूल और मिट्टी के हर एक मनके से, सूखी झील और दरिया के सिमटे किनारों से, सूखी झील और दरिया के सिमटे किनारों से, प्यासे पंछियों और खाली घड़ों की कतारों से, उसे सबकी निगाहों से एक सा आमंत्रण नजर आया, उसे सबकी निगाहों से एक सा आमंत्रण नजर आया, उसे खुद की कदर का उपयुक्त स्थान समझ आया। वाह जी वाह। उसे सबकी निगाहों से एक सा आमंत्रण नजर आया, उसे खुद की कदर का उपयुक्त स्थान समझ आया, और ऊंचाई पर बेमकसद आना अब उसे अखर रहा था, ऊंचाई पर बेमकसद आना अब उसे अखर रहा था, उसका वजूद फिजा में यूं ही बिखर रहा था। और फिर अगले पल फिर बूंद ने एक और कठिन निर्णय लिया। वो जो आसमां तक पहुंची है उसके निर्णय होंगे, अब तो कुछ और होंगे। तो कह रहे हैं कि फिर बूंद ने एक और कठिन निर्णय लिया, और अगले ही पल उसने धरा का रुख किया। फिर बूंद ने एक और कठिन निर्णय लिया, अगले ही पल उसने धरा का रुख किया, और देखते देखते हर बूंद में एक होड़ सी मच गई, धरा की गोद में समाने की चाह जग गई, और कल जो छोड़ गई थी आज फिर लौट के आई। वाह जी वाह। कल जो छोड़ गई थी आज फिर लौट के आई, और पत्ते पत्ते को चूमी हर एक तिनके को दुलराई, और लहरों पे सवार हो दरिया के किनारों पे ठिलाई, भिगो कर पर परिंदों के शरारत से वो मुस्कुराई।
कि लहरों पे सवार हो दरिया के किनारों पे इठलाई, भिगो कर पर परिंदों के शरारत से वो मुस्कुराई, और प्यास सबकी बुझाती बूंद का संघर्ष जारी था। प्यास सबकी बुझाती बूंद का संघर्ष जारी था, उसका संकल्प सब संकल्पों से भारी था। अगली लाइन संभालिएगा सर, अगली लाइन जो लिखी है उसमें एक बूंद का सार है कि प्यास सबकी बुझाती बूंद का संघर्ष जारी था, उसका संकल्प सब संकल्पों से भारी था, और जा छुपी धरा की गोद में जो कुछ पल का ठिकाना था। जा छुपी धारा की गोद में जो कुछ पल का ठिकाना था, और सींच कर बीज उसको फिर नया पौधा उगाना था। सींच कर बीज उसको फिर नया पौधा उगाना था। और अंतिम पंक्ति कविता की कि कभी बादल कभी हिमकण कभी वो नीर थी, कभी बादल कभी हिमकण कभी वो नीर थी, सच कहूं तो त्याग की जीवन तस्वीर थी, सच कहूं तो त्याग की जीवन तस्वीर थी। धन्यवाद। जय हिंद।